स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ सीएमए हर्ष सोमपुरा। तो अभी तक हमने एफ वाई बी कॉम के अंदर फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर शॉर्ट सम स्टार्ट किए थे। शॉर्ट सम्स के अंदर चैप्टर 2 के कुल टोटल मिला के 6 शॉर्ट सम्स हमने किए थे, जिसमें से एक अभी भी बाकी है, वो लास्ट में करवाऊंगा। ठीक है, तो आज के इस वीडियो के अंदर हम आगे शॉर्ट सम्स कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो आगे शॉर्ट सम्स में है क्या, सबसे पहले पढ़ते हैं। ये 7th शॉर्ट सम से बाकी था हमारा, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, a firm received 25 sorry a firm received 25,000 equity shares of rupees 10 each as a purchase consideration. Out of these, 1/5 shares were sold out at 10% discount. Pass journal entry in the books of firm for sale of shares. सिर्फ उन्होंने ऐसा बोला है कि कंपनी, फॉर्म जो था, फॉर्म ने अपना फॉर्म बेच दिया कंपनी को, तो कंपनी ने उसको बदले में शेयर्स दिए। कितने शेयर्स मिले उसको? 25,000 शेयर्स दिए, 10 रुपए का एक। तो टोटल शेयर्स, अगर इक्विटी शेयर्स कितने मिले, अगर मैं ऐसा बोलूं, तो 25,000 शेयर मल्टीप्लाई बाय 10, तो 2.5 लाख रुपए के शेयर मिले। ऐसा बोल सकते हैं हम? हाँ जी, बोल सकते हैं। अब उन्होंने बोला कि 1/5 शेयर मतलब टोटल 25,000 शेयर्स थे, उसका 1/5 मैं करूं, तो 1/5 शेयर्स कितने? तो इक्विटी शेयर्स उन्होंने 1/5 बोला, तो 5,000 शेयर। 5,000 शेयर उन्होंने कितने में बेच दिया? 10% डिस्काउंट। तो 10% डिस्काउंट मतलब क्या? 10 रुपए का एक शेयर था, लेस 10% डिस्काउंट करूंगा तो 9 रुपए आ जाएगा। मतलब एक शेयर मैंने 9 रुपए में बेच दिया। तो 5,000 इंटू 9, 45,000 में बेच दिया। अब हालांकि इसकी कैपिटल कितने रुपए की थी? 5,000 शेयर 10 रुपए का था, तो 5,000 शेयर था 10 रुपए का, तो 50,000 रुपए का शेयर था जो हमने 45 में बेच दिया, तो 5,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया। 5,000 रुपए का डिस्काउंट हो गया, तो फिर क्या करेंगे? वो मैच करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एंट्री है बैंक अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू, हम क्या करेंगे? इक्विटी शेयर्स चले गए हमारे पास से, तो टू इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, ऐसा लिखना पड़ेगा आपको, परचेजिंग कंपनी अकाउंट ऐसा लिखेंगे। और यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, डेबिट में 45,000 मिला, फिर 5,000 रुपए का डिस्काउंट, एंड देन 50,000 रुपीज जो है वो आपका इक्विटी शेयर चला गया। डन, बस इतने के ही आपको मार्क्स मिल जाएंगे। चलो आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर का सम पे आ जाते हैं। उन्होंने क्या बोला है? अ पार्टनरशिप फर्म हैज रिसीव्ड इक्विटी शेयर्स ऑफ 4,50,000 एट 100 रुपीज ईच एज अ परचेस कंसिडरेशन फ्रॉम अ कंपनी। बोल दिया है 4,50,000 रुपए के ही शेयर्स मिले, 100 रुपए का एक, मतलब 4,500 शेयर मिले होंगे। सिंपल है। From the shares received, 1/5 shares given to partner at 10% premium, 40% shares are sold at 10% discount. Pass journal entries in the books of firm. अब यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना है। क्या बोला उन्होंने कि भाई कितने शेयर्स मिले? टोटल 4,50,000 रुपए के शेयर्स मिले हैं, तो 4,50,000 शेयर्स यहाँ पे लिख दे, 50,000 रुपए के शेयर्स लिख देता हूँ, मतलब टोटल 4,500 रुपए, डिवाइड बाय 100 करना पड़ेगा। तो 4,500 शेयर हमें मिले थे। अब उन्होंने बोला है फ्रॉम द शेयर्स रिसीव्ड, 1/5 शेयर जो है गिवन टू पार्टनर एट 10% प्रीमियम। अब 1/5 शेयर, तो इसमें 1/5 कर दूं एक पहले, 1/5 मतलब अगर मैं 1/5 करूं इसका, जस्ट अ सेकेंड, 1/5 4,500 डिवाइड बाय 5, दैट वुड बी 900। ये 900 शेयर आपने पार्टनर्स को दे दिए। उन्होंने बोल दिया कि 900 शेयर आपको पार्टनर को दे देना है, सिंपल है, कोई बात नहीं। फिर उसके बाद बोला है 40% शेयर्स आर सोल्ड एट 10% डिस्काउंट, पास जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फर्म। 40% आपने क्या कर दिया है? 10% डिस्काउंट पे बेच दिया, तो 40% शेयर्स निकालूं मैं पहले। 40% शेयर 4,500 इंटू 40 परसेंटेज, 1,800। 1,800 शेयर्स आपने क्या किया? 10% डिस्काउंट पे बेच दिए। ठीक है, कोई बात नहीं। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, पहले मैं 1/5 शेयर की बात करता हूँ, उसकी एंट्री करते हैं। क्या करेंगे? सिंपल सिंपल देखो कि 1/5 शेयर आपने 10% प्रीमियम पे बेचे, इट इज दैट सिंपल। तो अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? पार्टनर को डेबिट करते हैं। 10% प्रीमियम मतलब क्या? 10 रुपए, 100 रुपए का शेयर था, तो वो आपने किसमें? 110 में दिया। सिंपल है, 100 रुपए का शेयर था, तो आपने किसमें दिया? 110 में। तो अब एंट्री करते हैं। जब कभी भी शेयर्स जा रहा है तो शेयर्स तो क्रेडिट होंगे, और किसको जा रहा है? किसको हम दे रहे हैं? पार्टनर को दे रहे हैं। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट,
पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट टू। अगर कुछ फायदा हुआ है, 10 रुपए का जो प्रीमियम है वो अल्टीमेटली क्या है, फायदा है ना, तो रियलाइजेशन में डालना है वो। रियलाइजेशन अकाउंट, फायदा या नुकसान जो भी हो वो रियलाइजेशन में जाएगा। सॉरी, ये जो है ना, ये डिस्काउंट जो लिखा है ना प्रीवियस सम में, जो डिस्काउंट मैंने लिखवाया वो अल्टीमेटली कहाँ पे जाएगा, रियलाइजेशन अकाउंट लिखना है आपको। हाँ, यहाँ पे रियलाइजेशन अकाउंट, डिस्काउंट लिख के मत आना, बताना रह गया। भले डिस्काउंट है वो, पर वो जाएगा कहाँ पे, रियलाइजेशन में ही जाएगा। हाँ, लॉस होता है तो वो रियलाइजेशन में जाएगा, गेन होता है तो वो भी रियलाइजेशन में जाएगा, ये याद रखना। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है हमें, देखना जाए तो 900 शेयर है, 100 रुपए का एक है, तो इक्विटी शेयर्स गए कितने के, 90,000 के। अब 900 शेयर के ऊपर 10 रुपए का हमने प्रीमियम दिया, तो 9,000 रुपए हमारा फायदा हुआ, तो वो रियलाइजेशन में। और पार्टनर्स कैपिटल में 99,000 रुपीज लिखने पड़ेंगे। डन है, 99,000 रुपीज। ओके, कोई डाउट इसमें, तो 99,000, 90,000 एंड 9,000, ये तो हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट उन्होंने बोला है कि हमने 40% मतलब 1,800 शेयर हमने कहा मार्केट में बेचे। ठीक है, तो मार्केट में बेचे कितने डिस्काउंट में बेचे, 10% डिस्काउंट। ठीक है, डिस्काउंट में बेचे तो लॉस हुआ, एंट्री करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट। रियलाइजेशन, जो डिस्काउंट हुआ वो लिखेंगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट। कितने रुपए मिले, आप देखो 40% शेयर्स जो थे, उन्होंने बोल दिया 1,800 शेयर। 1,800 शेयर कितने रुपए के ऊपर दिए, 1,800 शेयर्स जो है 10% डिस्काउंट है। 100 रुपए में 10% डिस्काउंट मतलब 90 रुपीज में आ जाएंगे, तो 90 रुपीज हमें मिले होंगे। 1,800 इंटू 90, 1,62,000 रुपीज हमें मिले होंगे। फिर 1,800 इंटू 10, 10 रुपए का डिस्काउंट दिया, तो 18,000 रुपए डिस्काउंट है, एंड 1,80,000 रुपीज आपका क्या है, इक्विटी शेयर। डन। फिर आगे बढ़ते हैं नाइन्थ सम पे। आई होप सो इजी लग रहा है इजी, एकदम सिंपल सिंपल सा ही सम है। नाइन्थ सम पे आता है, हेमा रेखा and Jaya has decided to convert firm into company. The company allowed 90,000 as goodwill. भाई 90,000 goodwill है, ठीक है। Company has taken over assets 11,61,000, liability for 21 lakh, 2,51,001. Company gives 72,000 shares at 10 at a premium of 26% and remaining amount in cash towards purchase price. कितना इजी सम है, ठीक है। तो पहले तो क्या करेंगे, नेट एसेट फाइंड आउट करेंगे। नेट एसेट के लिए क्या बोला है मैंने आपको, असेट माइनस लायबिलिटी करेंगे। गुडविल बोला है तो गुडविल लिख दो पहले। गुडविल बोला है, गुडविल कितने रुपए है, 90,000 है गुडविल। हाँ जी, 90,000 की गुडविल है। फिर एसेट्स है, एसेट्स लिख दो, कितना रुपए है एसेट्स, 11,61,000 रुपीज का एसेट्स है। टोटल कर दो, 11,61,000 प्लस 90, 11,61,000 प्लस 90,000 इज इक्वल टू 12,51,000। उसके अंदर से लेस कर देते हैं लायबिलिटी, लायबिलिटी लेस करते हैं, कितना है, 2,51,001, 251,001, 12,51,000 माइनस 251,001, that is 10 lakh rupees. Sorry, 12,51,000 minus 2,51,001, तो 9,99,999, ये आपका क्या है, परचेज कंसिडरेशन। इसको बोलते हैं परचेज कंसिडरेशन। तो परचेज कंसिडरेशन में अब हम यहाँ पे लिखते हैं, कंपनी गिव्स 72,000 शेयर्स ईच एट 10 रुपीज एट अ प्रीमियम ऑफ 26%। 26% का प्रीमियम के ऊपर आपने दिया, तो ठीक है, इक्विटी शेयर्स लिख देते हैं। इक्विटी शेयर्स कितने के मिले हमें, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 72,000 शेयर्स मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए का शेयर, 26% का प्रीमियम, तो 12.6 आ जाएगा। 72,000 इंटू 12.6, दैट वुड बी 9,07,200। अब बाकी का कैश होगा, तो माइनस कर देते हैं। 9,99,999 में से आपको 9,07,200 माइनस करना है, तो 92,799 आपका कैश आ जाएगा। बस
दैट्स इट। अब यहाँ पे बोला है लाइज जर्नल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ परचेज प्राइस इन द बुक्स ऑफ द फर्म। फर्म की बुक में फर्म को क्या, फर्म को ये पेमेंट मतलब ये जो मिला, तो ये चीज कितनी मिली, देखो फर्म को फर्म की बुक में जब भी एंट्री करनी है मतलब उसको ये सारी चीजें मिली। तो क्या क्या चीज मिली, इक्विटी शेयर मिला, फिर इक्विटी शेयर के साथ फिर कैश मिला, और किसने दिया, ये परचेजिंग कंपनी ने दिया। तो हमें एंट्री क्या करनी पड़ेगी, इक्विटी शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, क्योंकि इक्विटी शेयर परचेजिंग कंपनी के है ना, उस कंपनी के शेयर हमें मिले कितने रुपए के, 9,07,200। कैश अकाउंट कितना, 92,799 टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट 99,000 9,99,999। दैट्स इट। इतना सिंपल सा एंट्री है। देखो पेमेंट करना मतलब क्या, सिंपल, हमें मिला तो जो चीजें मिली वो डेबिट करो, और जिसने आपको पेमेंट किया उसको क्रेडिट कर दो। इट इज दैट सिंपल, इससे ज्यादा कुछ करने की जरूरत है ही नहीं आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंथ सम, टेंथ सम सेम है। Hmm, हाँ ठीक है, ये सेम सम है, ये आप कर सकते हो होमवर्क के लिए। ठीक है, मैं अपनी टेलीग्राम चैनल के ऊपर ये पीडीएफ अपलोड कर दूंगा, वहां से आप होमवर्क कर सकते हो। इट इज द सेम, सेम सम जो मैंने करवाया अभी वही है। ठीक है, ये 11 सम करवा देता हूँ। 11 सम भी इजी है, इतना कुछ खास नहीं है। चलो कर लेते हैं सब। क्या बोला उन्होंने, पार्टनरशिप फर्म कन्वर्टेड इनटू कंपनी, पार्टनरशिप फर्म ने कन्वर्ट कर दिया कंपनी में अगेंस्ट परचेज प्राइस ऑफ 30 लाख। बोल दिया परचेज प्राइस 30, मतलब परचेज कंसिडरेशन लिख ही दो भाई, परचेज कंसिडरेशन 30 लाख उन्होंने बोल दिया। अगर बोल दिया तो लिख दो, इट इज दैट सिंपल। द कंपनी हैज टू गिव 13,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 10% प्रीमियम। ये सेम सम डिट्टो आता है यहाँ एग्जामिनेशन में। 13,000 इक्विटी शेयर उन्होंने बोला है कि 13,000 इक्विटी शेयर 10 रुपए का एक, 10% का प्रीमियम के हिसाब से वो देना चाहते हैं। ठीक है, तो 11 रुपए का एक शेयर हो जाएगा, 10 रुपए का शेयर, 10% प्रीमियम मतलब 11 रुपए। ठीक है, तो इक्विटी शेयर कैसे पेमेंट कर रहे हैं, मैं नीचे लिख रहा हूँ कि इक्विटी शेयर के हिसाब से वो लोग पेमेंट कर रहे हैं 13,000 मल्टीप्लाई बाई 11। तो 13,000 मल्टीप्लाई बाई 11 करूंगा तो 1,43,000 पेमेंट करेंगे। 30 लाख का टोटल पेमेंट करना है, उसमें से 1,43,000 के तो वो शेयर्स दे रहे हैं। ठीक है, फिर बोला है 70,000 इन कैश। ठीक है, तो कैश लिख देते हैं भाई कि 70,000, सॉरी 70,000 इन कैश, कैश में 70,000 है। ठीक है, फिर उसके बाद बोला है बैलेंस अमाउंट इन प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर इन द रेशियो ऑफ 2:1। ये बैलेंस अमाउंट क्या है, बैलेंस अमाउंट मतलब 30 लाख में से ये दो चीज तो उन्होंने पेमेंट कर दिया, अब बाकी भी जो बचा है पेमेंट करना, वो कैसे पे कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर पेमेंट कर रहे हैं। मतलब यहाँ पे प्रेफरेंस शेयर्स लिखना है और यहाँ पे डिबेंचर्स लिखने हैं, वो 2:1 के रेशियो में पेमेंट करेंगे। ये जो भी बैलेंस है, बैलेंस कैसे निकालेंगे, 30 लैक्स है, 30 लैक्स में से मैं माइनस करता हूँ 1,43,000, माइनस करते हैं 70,000, तो बचा 20। ये दोनों को मिला के अमाउंट बचेगा 27,87,000। ये बचेगा आपका अमाउंट, ये आपका अमाउंट बचेगा। तो ये जो अमाउंट बचा हुआ है उसको 2:1 में बांट देते हैं, इंटू 2/3, दैट इज 18,58,000 इंटू, ये कर लेते हैं 27,87,000 इंटू 1/3, दैट इज 9,29,000। ओके, ये भी हो गया, सिंपल है। तो ये दोनों कर लेते हैं। ये उन्होंने बोल दिया कि इतनी ऐसे चीज वो पेमेंट करने वाले हैं, इक्विटी शेयर्स, कैश, प्रेफरेंस शेयर्स एंड डिबेंचर, इतना पेमेंट उन्होंने किया, जो उन्होंने बोला वो हमने बोला किया। डिबेंचर रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी वर सोल्ड आउट एट 10% डिस्काउंट। डिबेंचर जो रिसीव हुआ है कितने रुपए का, 9,29,000 का डिबेंचर रिसीव हुआ है। ठीक है, अब उन्होंने बोला है 9,29,000 का डिबेंचर जो रिसीव हुआ है ना, 10% डिस्काउंट के ऊपर उन्होंने बेच दिया। ठीक है, तो 10% डिस्काउंट के ऊपर बेच देते हैं, तो डिस्काउंट जो होगा वो रियलाइजेशन में जाएगा, सिंपल एज दैट। उन्होंने बोला जर्नल एंट्री फॉर परचेस कंसिडरेशन, पास जर्नल एंट्री फॉर परचेस कंसिडरेशन एंड सेल ऑफ डिबेंचर, मतलब परचेस कंसिडरेशन जो रिसीव होगा उसकी एंट्री करो, एंड डिबेंचर सेल किया उसकी एंट्री करो। जो चीज मिलेगी उसको डेबिट करना है। ठीक है, तो चार चीजें मिली हमें, उसको डेबिट कर देते हैं। तो इक्विटी शेयर्स ऑफ पर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट, डेबिट कितने रुपए, 1,43,000। फिर कैश
डेबिट 70,000, प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 18,58,000, डिबेंचर्स ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट डेबिट 9,29,000। ये मिला हमें, किसने दिया? टू परचेजिंग कंपनी अकाउंट। परचेजिंग कंपनी अकाउंट, परचेजिंग कंपनी कितने रुपए टोटल था? परचेज कंसिडरेशन 30 लाख, टोटल 30 लाख उन्होंने इस तरह से दिया। अब हम डिबेंचर को सेल करते हैं। सिंपल सिंपल है भाई, उन्होंने बोल दिया कि डिबेंचर को सेल करो, पैसे लेना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर ऑफ परचेजिंग कंपनी अकाउंट। डिबेंचर कितने के थे? 9,29,000 के डिबेंचर थे, वो 10% डिस्काउंट पे सेल कर रहे हो, तो 9,29,000 इंटू 10% करो, तो 92,900 रुपीज का आप डिस्काउंट दोगे सामने वाली पार्टी को, और आपके हाथ में आएगा 8,36,100 रुपीज। इतने रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। ओके, इतने रुपए आपके हाथ में आ जाएंगे। ओके, डन। तो इतने सम थे, और एक सम जो बड़ा वाला है वो कर लेते हैं, दैट इज सिक्स्थ सम, सॉरी सिक्स्थ नहीं, फोर्थ वाला सम। फोर्थ वाला सम बाकी है, तो पहले फोर्थ वाला सम यहाँ पे खत्म करते हैं। तो इसी के साथ हमारे सेकंड चैप्टर के सारे स्मॉल सम्स खत्म हो जाएंगे। फॉलोइंग बैलेंसेस हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ अ फर्म। फर्म की बुक में से इतना सम हम इतना एक्सट्रैक्ट किया है। फिक्स्ड एसेट्स 50,000, इन्वेस्टमेंट 10,000, स्टॉक 15,000, डेटर्स 22,000, बेड डेट रिजर्व 2,000, कैश एंड बैंक बैलेंस 12,000, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, वर्कमैन एक्सीडेंट फंड, डेप्रिसिएशन फंड, वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, क्रेडिटर्स, ये सारी चीजें उन्होंने दी है। इतनी सारी चीजें उन्होंने बोला। अब बोला है द अबव बिजनेस हैज बीन सोल्ड अवे टू गुप्ता केमिकल्स कंपनी। ये पूरा बिजनेस जो है, ये पूरा बिजनेस जो है वो गुप्ता केमिकल्स कंपनी को सेल कर दिया। फॉर विच कंडीशंस हैव बीन फिक्स्ड एज अंडर। अब कंडीशन उन्होंने प्रिस्क्राइब्ड बोल दिया है, ठीक है। अब उन्होंने बोला है द कंपनी हैज टू टेक ओवर ऑल असेट्स एक्सेप्ट कैश बैलेंस एंड हैज टू टेक ऑल लायबिलिटीज। क्या बोला है? सारी असेट्स लेके जाएंगे लेकिन कैश बैलेंस नहीं लेके जाएंगे, तो कैश को पहले कैंसिल कर दो। कैश जहां पे भी लिखा है ना, ये रहा, कैश एंड बैंक बैलेंस को कैंसिल कर दो, वो नहीं लेके जाएंगे। सारी लायबिलिटी लेके जाएंगे, उन्होंने बोल दिया है। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, हाँ मतलब इतनी चीज दे दी ना, हाँ तो अब जो जो भी एडजस्टमेंट में बोलेंगे, जितनी एसेट्स लेके जाएंगे वो सारी लिखना चालू कर देते हैं, ठीक है ना। अब लास्ट में बोल ही दिया, देखो परचेज प्राइस फाइंड आउट करनी है और कुछ नहीं करना है, ठीक है। हाँ, तो परचेज प्राइस फाइंड आउट करते हैं। द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड स्टॉक हैज बीन फिक्स्ड एट 15,000 एंड 12,000, ठीक है। तो पहले असेट्स लिख देता हूं कि असेट्स हमें लेके जानी है। तो उन्होंने बोल दिया है कौन सा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी फिक्स हुई? 15,000, उन्होंने बोल ही दिया है। स्टॉक की वैल्यू कितनी फिक्स हुई? स्टॉक की वैल्यू उन्होंने बोल दिया कि 12,000 फिक्स हुई है स्टॉक की वैल्यू, ठीक है, 12,000 स्टॉक की वैल्यू फिक्स हुई है। फिर डेटर्स आर टू बी टेकन विद अ प्रोविजन ऑफ 10% फॉर बेड डेट रिजर्व। डेटर्स में से 10% माइनस करके लिख दो, कुछ नहीं करना है, बेड डेट रिजर्व। अब डेटर यहाँ पे डरना, यहाँ पे थोड़ा ध्यान से करना। डेटर 22,000 के ही है। डेटर का आपका वैल्यू जो लेना है वो 22,000 ही लेना है, इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। आपको 22,000 ही लेना है। 22,000 में से 10% माइनस कर देने हैं 19,800 रुपीज। ओके, फिर उसके बाद उन्होंने लेना है रिमेनिंग एसेट्स एंड लायबिलिटी आर टू बी केप्ट एट बुक वैल्यू। रिमेनिंग जितनी भी एसेट्स लायबिलिटी है बुक वैल्यू पे लेके चले जाओ, ठीक है। तो पहले मैं मार्क कर देता हूँ कौन सी एसेट जो थी वो हमने ले ली। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर। इन्वेस्टमेंट, स्टॉक एंड डेटर, ये तीन चीजें आ चुकी है। बाकी की चीजें हमें बुक वैल्यू पे लेके जानी है। फिक्स्ड एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स 50,000 है, बुक वैल्यू पे ले लिया, ठीक है, चलो ये भी खत्म हो गया। फिर कैश एंड बैंक लेके नहीं जाना है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट तो 4,000 है, वो तो लॉस है। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारी एसेट नहीं है, वो तो लॉस है, खर्चा है। फिर वर्कर्स कंपेंसेशन कंपेंसेशन फंड, वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो तो क्या है? ये तो फंड है, ये तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो वो लेके जाने की जरूरत नहीं है। डेप्रीशिएशन फंड, हाँ एक चीज कर सकते हो, देखो डेप्रीशिएशन फंड है ना यहाँ पे, तो डेप्रीशिएशन फंड है, तो आप क्या कर सकते हो, जब भी डेप्रीशिएशन फंड दे, जब भी डेप्रीशिएशन फंड दे और फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू आप बुक वैल्यू ले रहे हो, तो आपको सिंपल सिंपल करना है, 50,000 में से 5,000 माइनस कर दो।
या तो ऊपर लिख दो या तो यहाँ पे भी माइनस कर दोगे तो चलेगा। मैं 50,000 में से 5,000 माइनस करके लिख रहा हूँ। ओके, यहाँ पे दिखा देता हूँ। 50,000 में से डेप्रिसिएशन फंड दिया है ना, इसी वजह से। हाँ, डेप्रिसिएशन फंड मतलब क्या, डेप्रिसिएशन ही है ना, तो फिक्स्ड एसेट्स में से डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, सिंपल है। वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड, वो तो लायबिलिटी है। ठीक है, ओके, तो इतनी हमारी एसेट है और इसमें से लायबिलिटी लेस कर देता हूँ, लेस लायबिलिटी। ठीक है, चलो लायबिलिटी लेस करते हैं। लायबिलिटी क्या आएगी, लायबिलिटी में आएगा, देखो, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो तो हमारा खर्चा है, वो लायबिलिटी नहीं है। वर्कर्स एक्सीडेंट कंपेंसेशन फंड, वो तो फंड है, वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, लायबिलिटी नहीं है। ये रहा वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड एंड क्रेडिटर, ये दोनों लायबिलिटी है आपकी। ठीक है, वर्कर्स वर्कर्स प्रॉफिट शेयरिंग फंड कितने रुपए है, 6,000, एंड क्रेडिटर 16,000। ये दोनों चीजें माइनस करनी है आपको, कर लेते हैं। परचेज प्राइस आ जाएगा 15,000 प्लस 12,000 प्लस 19,800 प्लस 45,000 माइनस 6,000 माइनस 16,000, 69,800 आपका परचेज कंसिडरेशन आ जाएगा। 69,800, दैट्स इट। उन्होंने परचेज प्राइस ही फाइंड आउट करने को बोला है। अब उन्होंने बोला है, एक चीज उन्होंने बोली दी है तो वो लिख ही देते हैं। अगेंस्ट परचेज प्राइस द कंपनी हैज टू गिव 5,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each at par एंड रिमेनिंग इन कैश। उन्होंने बोल दिया है कि परचेज प्राइस है, उसके सामने इक्विटी शेयर्स मिलने वाले हैं। लिख देते हैं भाई, इक्विटी शेयर्स आपको देना है तो दे दो। इक्विटी शेयर्स कितने हैं, 5,000 इक्विटी शेयर है, मल्टीप्लाई बाई 10 रुपए। एट पार मतलब क्या, एट पार का मतलब जो फेस वैल्यू है उतने के ही, 10 रुपए का शेयर है तो 10 रुपए के ऊपर ही दे रहे हैं वो लोग। तो 50,000 का इक्विटी शेयर मिलेगा एंड बाकी का कैश मिलेगा। तो बाकी का कितना शेयर मिलेगा, 19,800 रुपए का कैश मिल जाएगा, दैट्स इट। 69,000 टोटल पेमेंट करना था, उसमें से 50,000 इक्विटी शेयर मिल गया, तो बाकी का 19,800 आपको कैसे कैश मिलेगा, इट इज दैट सिंपल, डन है। तो इतने थे आपके स्मॉल सम्स। ठीक है, फिर भी पेपर के भी आएंगे आज के दिन में, आज और कल, मतलब संडे भी है तो परसों आपकी जब एग्जाम होगी तो इजी रहेगा आपके लिए। सारे वीडियोस देख के जाना, शॉर्ट सम्स इसी में से आएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।